वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका जो है वो जेके बोपी की तरफ से आपका जो एक न्यू एडमिशन नोटिस आ चुका है। ये एडमिशन नोटिस है आपका 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए। जो भी कैंडिडेट आफ्टर 12th जो है डिप्लोमा कोर्सेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, डेंटल असिस्टेंट हो गया, आपका मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है वो लैब असिस्टेंट हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हो गया। ये आपके कुछ एक जो कोर्सेज़ हैं जो आपके 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ में आते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जीएनएम और जीएनएम लेटरल एंट्री वो ऑलरेडी फॉर्म निकल चुके हैं। पोस्ट बीएससी ऑलरेडी निकल चुके हैं। डी फार्मेसी बी फार्मेसी अलग से उनके फॉर्म हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अभी जो आपके पेंडिंग कोर्सेज़ हैं, एक्सरे हो गया, डेंटल ईसीजी, मेडिकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन वगैरह, और या फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन बोल लीजिए, ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ बचते हैं। इनके लिए जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट कब से हो रहे हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, क्या फ़ी रहेगी, कितने कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद में कितनी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स होती हैं, वो अलग से हम एक वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। एंट्रेंस के लिए क्या सिलेबस रहता है वो भी जब ई वोचर जैसे ही आ जाएगा, कल या परसों आपकी जो है वो दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल एक जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए, क्या लास्ट डेट रहेगी इसकी, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक बार वीडियो अच्छे से आप देख लीजिए पूरी, उसके बाद ही जो है वो कमेंट करना, क्योंकि आपके मोस्टली जितने कमेंट होते हैं उन सब के कमेंट्स के आंसर उस वीडियो में पहले से ही दे रखे होते हैं। वीडियो में सब कुछ बताया होता है, आप लोग डायरेक्ट आके सीधा कमेंट करते हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपको कमेंट के वापस रिप्लाई नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो अच्छे से देख लोगे आपको सारी बातें उसमें हो जाएंगी। 2-4 मिनट की वीडियो होती है, वो भी आप लोग नहीं देखते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 12th बेस पैरामेडिकल के अंडर आता है ये, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ एक्सरे ईसीजी डेंटल, ठीक है, ये कोर्सेज़ रहते हैं। मेडिकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, और अलग अलग जो है वो आपके गवर्नमेंट और इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी जो है वो कोर्स ऑफर करते हैं ये, कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न एज वेल एज, ठीक है। एमआरटी के लिए जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए वो आपका सिक्कम सोरा में ही सिर्फ आपको जो है वो कुछ एक जो है वो 30 या फिर 25 सीट्स होती हैं हर साल की तरह, बाकी और कहीं नहीं होता उसका जो कोर्स रहता है, ठीक है। आपके जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 25/5 से, ठीक है, 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 8th ऑफ द जून को, ठीक है। 1000 रुपीज़ आपको जो है वो इसकी फ़ी पे करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। बाकी ई वोचर जो है वो जैसे ही आ जाएगा वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स कितनी हैं इसमें, ठीक है, और किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर हैं, और जो है वो इसके बाद में सिलेबस क्या रहेगा आपका वो भी हम डिस्कस कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट जो फिलअप करेंगे, जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया है 12th का, वो भी भर सकते हैं कैंडिडेट, और जिनका रिज़ल्ट पहले से आ चुका है, पिछले साल के कैंडिडेट हैं, वो भी भर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है वो दिक्कत परेशानी हुई है लेटरल एंट्री में, जीएनएम वाले कोर्सेज़ में और पोस्ट पीएससी वाले में फॉर्म भरने में। फॉर्म डेफिशिएंट आ रहा है बार बार, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भरते समय अच्छे से ध्यान रखें, फिलअप करें। अगर उसके अलावा कुछ क्वेरीज आ रही हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर पर्सनली। अगर आपने फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तब भी हमें जो वो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर देना, ठीक है। बट अगर एक बार फॉर्म डेफिशिएंट हो गया तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर इसकी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट बताई है आपकी यहाँ पर 23rd ऑफ द जून, ठीक है, जो कि आपका एग्जामिनेशन होगा। टेंटेटिव है, मे बी आगे भी हो सकती है, ठीक है, उससे पहले भी हो सकती है। जब भी कोई अपडेट होगा तब भी हम आपको इसके रिगार्डिंग बता देंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो कैंडिडेट कौन कौन से हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जितने ही, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह जो अपलोड करने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया कौन कौन से करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्वालिफाइंग 12th कास्ट की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, कैटेगरी अगर कोई है, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल आपका जो है वो, अगर आप यूटी जेके के हैं, लद्दाख के हैं, आपको यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपना। जिसके पास, लद्दाख वाले कैंडिडेट के पास डोमिसाइल नहीं है, उनका जो एसटी सर्टिफिकेट है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ठीक है। 12th बेस पैरामेडिकल के लिए आपका क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले जो है वो, आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो डोमिसाइल होने चाहिए जम्मू कश्मीर यूटी के या फिर लद्दाख यूटी के, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया लद्दाख का एसटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन रिकोगनाइज बोर्ड, ठीक है। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो मैथमेटिक्स, और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम आपके 40% जो है वो मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी से, और 35% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। और 10+2 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स अगर आपके पास में एएनएम कोर्स है किसी रिकोगनाइज, ठीक है,
नर्सिंग काउंसिल से या फिर वोकेशनल स्ट्रीम से या फिर हेल्थ केयर साइंस आपका सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप रजिस्टर एएनएम हैं, ठीक है, विद पास मार्क्स, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं। मेडिकली फिट हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट यहाँ पर अभी जिनका रिजल्ट नहीं भी आउट हुआ है, अपीयरिंग है, ठीक है, वो कैंडिडेट भी इसके लिए जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट उनको जो है वो अपनी 12th क्लास की पास वाली मार्कशीट जब काउंसलिंग के टाइम में प्रोड्यूस करनी होगी। अगर जिन कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट नहीं आया है, वो अगर एंट्रेंस क्लियर कर जाते हैं, उनको सीट मिल जाती है काउंसलिंग के टाइम पे। लेकिन अगर वो अपनी 12th क्लास पास आउट की मार्कशीट वहाँ पर नहीं देते हैं, तो वहाँ पर सीधा जो है वो उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप इनकेस फेल हो जाते हैं 12th में, तब अगर आप नहीं होते हैं, अपनी मार्कशीट आप वहाँ पर देंगे पास आउट वाली, तो आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप इस एंट्रेंस को क्लियर करके अगर आपको सीट मिल जाती है तो, ठीक है। आपको काउंसलिंग के टाइम पे वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे अपने। इसके अलावा एमआरटी कोर्स जो है वो आपका, मैं आपको बता दूँ, ये है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो आपका रहता है, ठीक है। ये आपका जो है वो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें आपकी जो एज है वो 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10+2 आपकी जो है वो पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप हैं 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ओपन कैटेगरी से और 40% मार्क्स आपके रिजर्व कैटेगरी से हैं। मेडिकली फिट हैं अगर आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सेम प्रोसेस है यहाँ पर। जो कैंडिडेट अभी जिनका रिजल्ट नहीं भी आया है, वो भी इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह जितनी से नंबर ऑफ टेंटेटिव सीट्स वगैरह, ई वोचर अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ई वोचर अपडेट होगा, हम आप तक जो है वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम से आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। आपका जो एंट्रेंस होगा, अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो सिलेबस भी आएगा, ठीक है, आपको जो 120 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको जो है वो आपके उसके बेस पर मेरिट बनेगा और आपको सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको ये लगाते हैं अभी इस समय, तो उस समय भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में। बाकी रोल नंबर से लेकर एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होगा, वेन्यू एग्जामिनेशन का जो भी डिटेल्स आती जाएंगी, साथ साथ हम आपको अपडेट करते जाएंगे। तो ये थी पूरी डिटेल्स। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप डेफिशिएंट कर देंगे तो फिर आपके लिए जो है वो मुसीबत बन जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, टेलीग्राम चैनल पर आप जो है वो हमें पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज योर, ठीक है, ओपन है आपके लिए हमेशा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लोगे तो लेटेस्ट अपडेट जितने हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको अपडेट हो जाएगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो इसमें मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच।